और नेपाल में फंसे कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए चीन की चेतावनी भी सामने आई है। यात्रा में व्यवधान पड़ने की चेतावनी है। भारतीय तीर्थयात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चीन की तरफ से यह चेतावनी दी गई है भारतीय तीर्थयात्रियों को जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले हैं, नेपाल में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडों और माफियाओं के खिलाफ योगी फोर्स का तगड़ा एक्शन चल रहा है। मुजफ्फरनगर में गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक आरोपी को जिला बदर किया है। सीएम योगी का आदेश एकदम क्लियर है। यूपी में ना क्राइम के लिए जगह है और ना गुंडा और माफियाओं के लिए। अपराध के रास्ते पर चलने वालों को योगी फोर्स नहीं छोड़ने वाली। यूपी में अपराधियों के हिसाब कुछ यूं हो रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर नोटिस चस्पा हो रहा है और अपराधी को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया जा रहा है। वीडियो मुजफ्फरनगर का है, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी फरमान को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया। अगर इन 6 महीनों में वो जिले में कहीं दिखाई पड़ता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और नेपाल में तख्ता पलट का फायदा उठाकर जेल से कई कैदी फरार हो गए हैं, जिनमें से कई भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देखते हुए बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल में जेल ब्रेक के बाद कई कैदी भारत में घुसने की कोशिश में पकड़े जा चुके हैं। अब तक बॉर्डर पर 25 फरार कैदियों को पकड़ा जा चुका है। उनकी कैदियों की गिरफ्तारी के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी पूरी तरह अलर्ट है। बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कवच को और मजबूत कर दिया गया है ताकि नेपाल से किसी भी कैदी की भारत में घुसने की कोशिश कामयाब न हो सके। पीलीभीत और सीतामढ़ी के सीमावर्ती इलाके में एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है। जवान लगातार गश्त कर नेपाल से सटे इलाकों में नजर रख रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की टॉप 5 खबरें। बिहार के बाद अब कांग्रेस दिल्ली में भी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है। बुधवार को नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में मुस्तफाबाद से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की सफलता के बाद दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर के जनता को जागरूक करेंगे। दिल्ली में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले कैब ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स पर चलती कैब में छात्रा के सामने अश्लील हरकत करने का आरोप लगा था। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने गाड़ी से उतरकर पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कैब को भी जब्त कर लिया है। दिल्ली में हालांकि यमुना का जलस्तर पहले से काफी नीचे चला गया, लेकिन इसके चलते बाढ़ का खतरा फिलहाल टल भी गया। दूसरी तरफ कुछ इलाकों में जलभराव का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बाढ़ का पानी निकलने के बाद यहां मोनेस्ट्री और यमुना बाजार इलाके में करीब 2 फीट तक कीचड़ जमा होने से लोगों की मुश्किलों का सामना लोगों को और करना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। दिल्ली के प्रेमनगर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पड़ोसी के झगड़े में बीच बचाव करने गए शख्स की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रुपयों के लेन देन को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हुआ था। शख्स की गैर इरादतन हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश का दौर कुछ थमा जरूर, लेकिन इसके चलते कई इलाकों में सड़कों पर बने गड्ढे अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। चांदनी चौक के चावड़ी बाजार में सड़क पर सीवर का पानी और बड़े बड़े गड्ढे होने से लोग बुरी तरह परेशान दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।